चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका चैप्टर नंबर 116, दैट इज़ यूनिट नंबर 116 फ्रॉम रेमंड मर्फी। तो जो यूनिट नंबर 116 है वो है एज आई वॉकड, एज आई वॉज एट्सेट्रा। अच्छा, जो एज आई वॉकड या फिर एज आई वॉज एट्सेट्रा, ये जो चीज़ें हैं इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कहाँ पे यूज़ करना है। एज इज़ इक्वल टू एट द सेम टाइम। जो चीज़ एक ही समय पे हो रही है, मतलब कि दो चीज़ें एट द सेम टाइम, ठीक है। एट द सेम टाइम का मतलब कि दो काम इकट्ठा हो रहे थे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एज यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। वी ऑल वेव्ड गुड बाय टू लिज एज शी ड्रोव अवे। देखो लिज जो है वो गाड़ी चलाना उसने शुरू किया है, साथ में सभी ने गुड बाय कहा। तो यहाँ पे ये जो है शी ड्रोव अवे है ना, तो एज शी ड्रोव अवे और वी ऑल वेव्ड गुड बाय, हमने उसी समय जो है गुड बाय किया उसको। कहने का क्या मतलब कि दो काम इकट्ठा हो रहे हैं। लिज घर से जा रही है ड्राइव करके और सभी लोग उसको गुड बाय कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो दो कंडीशंस हैं, ऐसे केस में आप क्या यूज़ करते हो, एज यूज़ करते हो, ठीक है। एज आई वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट आई लुकड इन द शॉप विंडोज़, ठीक है। कहते कि जैसे जैसे मैं इधर से जा रहा था तो मैं शॉप की विंडोज़ में देख रहा था, शॉप की विंडोज़ के थ्रू जो है उसको देख रहा था, है ना, कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सो एज आई वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट, है ना, वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट, वो उस समय चल भी रहा था, साथ में वो जो है वो देख भी रहा था कि झांक झांक के, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है कैन यू टर्न ऑफ द लाइट एज यू गो आउट, जब से जैसे तुम बाहर जाते हो तो क्या तुम उस समय लाइट को टर्न ऑफ कर दोगे, बंद कर दोगे। यहाँ पे क्या मतलब है इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि ये जो जब हम ये यूज़ कर रहे हैं, एज तभी यूज़ करेंगे जब दो काम हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखेंगे। यू कैन ऑल्सो यूज़ एज इज़ एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट, जो काम उसी समय हो रहा था, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल, उसके लिए आप जस्ट एज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट एज आई सैट डाउन द डोरबेल रैंग, जैसे मैं बैठा उसी समय जो है डोरबेल बजी, ठीक है। आई हैड टू लीव जस्ट एज द कन्वर्सेशन वॉज गेटिंग इंटरेस्टेड, जैसे ही कन्वर्सेशन अच्छी होना शुरू हुई, इंटरेस्टेड मतलब कि जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत करने में आपको मज़ा आने लगा है, उसी समय मेरे को जाना पड़ा, ठीक है। वी आल्सो यूज़ एज when two things happen together in a longer period of time, जब काफ़ी लंबे समय के लिए जो है दो चीज़ें होती रही हों, उसके लिए भी आप एज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एज अ डे वेंट ऑन द वेदर गॉट वर्स, जैसे जैसे दिन चलता गया, ठीक है, जैसे जैसे दिन चलता गया आगे आगे, मतलब कि सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर की शाम होगी, द वेदर गॉट वर्स, धीरे धीरे जैसे आप देखते हो सुबह सुबह आप देखते हो बादल छा जाते हैं, दोपहर को आंधी तूफान आ जाता है, रात को और ज़्यादा बारिश हो रही है ना। सो लंबे समय के लिए ऐसे कंडीशन में भी आप एज यूज़ कर सकते हैं। कंपेयर एज एंड व्हेन, एज और व्हेन को हमने कंपेयर करना है कि व्हेन कब यूज़ करते हैं। व्हेन हम यूज़ करते हैं जिस तरह से आप जब वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वी यूज़ एज ओनली इफ़ टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, जब दो काम एक समय पे हो रहे हैं, ऐसे केस में आप एज यूज़ करते हैं, ठीक है। वी यूज़ व्हेन नॉट एज इफ़ वन थिंग हैपन आफ्टर अनदर, जब एक के बाद में दूसरी बात हो रही है तो ऐसे केस में आप क्या यूज़ करें, आप व्हेन यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। एज इज इक्वल टू बिकॉज, एज जो है बिकॉज के बराबर भी होता है। एक कंडीशन में बेटा इसको यूज़ नहीं करना है, इसको अलग अलग कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एज ऑल्सो मीन्स बिकॉज एज आई वॉज हंग्री आई डिसाइडेड टू फाइंड समथिंग टू ईट, क्योंकि मेरे को भूख लगी हुई थी इसलिए मैंने कुछ खाने का सोच लिया कि मैं खाऊंगा कुछ। एज इट्स लेट एंड वी वर टायर्ड लेट्स गेट अ टैक्सी होम, क्योंकि अब तो देर हो रही है और हम थके भी हुए हैं तो बेहतर होगा कि हम एक टैक्सी ले लें घर जाने के लिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ सिंस इन दिस वे, इसी तरह से आप सिंस को भी जो है यूज़ कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पे ये एज और बिकॉज की जगह बिकॉज और एज को अल्टरनेटिवली आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ से यहाँ पे आप सिंस को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंस इट्स लेट एंड वी आर टायर्ड लेट्स गेट ए टैक्सी होम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो कंपेयर एज इज इक्वल टू बिकॉज एंड व्हेन, यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ पे व्हेन और इसकी आप इसको रीड करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए आपकी एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करते हैं। इन दिस एक्सरसाइज
एज मीन्स एट द सेम टाइम एज टू जॉइन सेंटेंस फ्रॉम द बॉक्सेस। तो आपने क्या करना है, यूज़ एज, आपने एज यूज़ करना है और साथ में इनको ज्वाइन करना है, ठीक है, सेंटेंसेस को, जैसे कि मैंने आपके लिए पहले ही करके रखा हुआ है। वी ऑल वेव्ड गुड बाय टू लिज एज शी ड्रोव अवे। आई लिसनड एज शी टोल्ड मी हर स्टोरी, है ना, आई लिसनड एज शी टोल्ड हर स्टोरी। तो इसको मैंने जो है इनको लिख के जो है रखा हुआ है। इसी सेम चीज़ है, ये कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हैं कि किस तरह से ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे जो 116 है 0.2 है, ये भी जो है सेम चीज़ है, इसमें भी क्या किया हुआ है, इसको ज्वाइन किया हुआ है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन दिस एक्सरसाइज एज मीन्स बिकॉज। अब बिकॉज का क्या मतलब, क्योंकि, ठीक है। तो जॉइंट सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्सेस बिगिनिंग विद एज। तो यहाँ पे आपने एज जो है जो बिगिन शुरू जो है एज से करना है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकला, क्योंकि आई वॉज हंग्री, है ना, तो इसको किसके साथ मैच किया इन्होंने, आई डिसाइडेड टू फाइंड समथिंग टू ईट। सो एज आई वॉज हंग्री आई डिसाइडेड टू फाइंड समथिंग टू ईट, है ना। तो यहाँ पे ये भी इसको जो है सॉल्व करके रखा हो बेटा, इसको आपने रीड करना है, सबको रीड करना है, आपने देखना है इसको कि क्या इसमें किस तरह से इसको अपने ज्वाइन करना है दोनों सेंटेंसेस को, ठीक है। व्हाट डज एज मीन इन दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर जो है एज का क्या क्या मीनिंग आ रहा है, जैसे कि एज दे लिव्ड नियर अस वी यूज टू सी देम क्वाइट ऑफन। अब क्योंकि वो हमारे, एज दे लिव्ड नियर अस, क्योंकि वो हमारे पास रहते हैं, वी यूज टू सी देम क्वाइट ऑफन। तो हम, क्योंकि वो हमारे पास रहते हैं इसीलिए जो है, या फिर वो रहते थे हमारे पास इसलिए हम उनको मिलते रहते थे। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकला, बिकॉज, क्योंकि वो हमारे पास रहते थे। केट स्लिप्ड एज शी वॉज गेटिंग ऑफ द बस। केट गिर गई, कब गिर गई, जब वो बस से उतर रही थी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है इसका, एट द सेम टाइम, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एज आई वॉज टायर्ड। यहाँ पे आप चीज़ सिर्फ ये देखना है, जहाँ पर भी एज पहले आ रहा है ना, यहाँ पे देखो है ना, वहाँ पे इसका मीनिंग क्योंकि निकलता है, ठीक है। जहाँ पे बीच में आ रहा है तो वो एट द सेम टाइम आएगा। तो इसको आप रीड कर लेंगे, ये भी बहुत ईजी है आपके लिए। इन सम ऑफ दी सेंटेंसेस एज इज़ नॉट करेक्ट। हर एक में एज नहीं लगाना, आपने ये देखना कि किसी में जो है एज करेक्ट नहीं है, ठीक है, वो सही नहीं है दिया हुआ। तो आप आपने क्या करना, उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसको रॉन्ग जो है लिखोगे, सेंटेंस को उसको सही करके लिखोगे, ठीक है। जूलिया गॉट मैरिड एज शी वॉज 22 व्हेन शी वॉज 22। उसकी शादी हुई कब हुई, जब वो 22 साल की होगी। तो इन्होंने लिखा क्या इसके लिए, व्हेन शी वॉज 22, ठीक है। एज द डे वेंट ऑन द वेदर गॉट वर्स, ये सही है, ठीक है। जो ये वाला है ये भी सही है। देखो, ही ड्रॉप्ड द ग्लास एज ही वॉज टॉकिंग टेकिंग आउट ऑफ द कबर्ड, है ना। आई लॉस्ट माई फोन एज आई वॉज इन लंडन व्हेन आई वॉज इन लंडन, ठीक है। एज आई लेफ्ट स्कूल आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो व्हेन आई लेफ्ट स्कूल, जब मैंने स्कूल छोड़ा मुझे पता नहीं था कि आगे करना क्या है। द ट्रेन स्लो डाउन एज इट अप्रोच द स्टेशन, ये करेक्ट है। आई यूज टू लिव नियर द सी एज आई वॉज ए चाइल्ड व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, है ना। आई यूज टू लिव नियर द सी, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं समुद्र के पास रहा करता था, ठीक है। वी कैन वॉक टू द होटल एज इट इज़न्ट फार फ्रॉम हेयर। तो यहाँ ये वाला जो है करेक्ट है, ठीक है। आगे चलेंगे, यूज़ योर ओन आइडियाज़ टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए अपना आइडिया देना है, अपनी ओर से सोच के बताना कि इसमें क्या चीज़ सही आएगी। जस्ट एज आई सैट डाउन द डोर बेल रैंग। आई सा यू एज यू वर गेटिंग इनटू योर कार। तो इसमें आप कोई और सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं। इट स्टार्टेड टू रेन जस्ट एज वी स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस। As she doesn't have a phone, it's quite difficult to contact her. Just as I took the picture, somebody walked in front of my phone. तो ये जो है इसको आपने फिल किया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे तरीके से।